हम लोग ये देखते हैं कि कैसे बेसिकली जो आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, उस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसके लिए क्या एक दूसरी एल्गो दी है, कैसे करते हैं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए सिंपल, जैसे कि कल हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और सब देखा था। स्क्रीन में स्क्रीन शेयर करा था अभी। नेटवर्क बहुत धीरे चल रहा है इसमें। नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, सिंपल जो हम लोग जैसे कि एडिशन करते थे, तो एडिशन में क्या है कि जो बाइनरी में एडिशन किया जाता है तो उसमें जो 1-1 केस आता है तो उसमें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें 0-1 के केस में एक बोरो लेना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में सिंपल ये है कि बाइनरी के अंदर कोई भी वैल्यू अगर लिखी जाती है तो उसको, उसमें अगर माइनस से साइन लगा हुआ तो उसको लास्ट जो फर्स्ट डिजिट होती है वो साइन बिट होती है, और वो साइन बिट को हम लोग 1 कर देते हैं, जो बताता है कि ये नेगेटिव नंबर है। और अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो वो आपका नेट जीरो रहता है। इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल जब हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी को, तो वो तो डिजिट की तरह से होता है, ऐसे होता है कि एक एक शाइन को लेते हुए पूरा मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल ऐड करते हैं, ये नॉर्मल फेज है। लेकिन इससे जब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करेंगे तो ये आपका सुटेबल नहीं होगा, ये बड़े नंबरों के लिए सुटेबल नहीं है। तो एक और तरीका दिया गया है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसको हम लोग बेसिकली बूथ एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये एक ये तरीका जो है आपका, ये बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम के बारे में आज हम लोगों को बताना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस दो बाइनरी नंबरों को किया जाता है, तो बूथ मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है ये एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन बड़े ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो उसमें एक नॉर्मली इसको जैसे डिजिट में करते हैं उससे परफॉर्म करना आसान नहीं है। इसीलिए हम करते क्या है कि इन्होंने एक सर्टेन तरीके स्टेप बताए हैं, कुछ ऐसा खास मेथड बताया है जिससे आप बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सर्टेन स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इन्होंने जॉर्ज बूथ ने दिया है, इसीलिए इसको बूथ एल्गोरिथम कहते हैं फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बूथ एल्गोरिथम फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो पहले इसके स्टेप समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। बेसिकली जो आपका बूथ एल्गोरिथम है, बूथ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। बूथ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो है, इट इज यूज टू मल्टीप्लाई टू साइंड बाइनरी नंबर। यहाँ पे साइंड बाइनरी नंबर लिया गया है। साइंड बाइनरी नंबर मीन यह है कि अगर आप नेगेटिव लिखोगे तो उसके आगे आपको 1 उसकी डिजिट साइन भी डिजिट होगी, और अगर पॉजिटिव लिखेंगे तो उसकी डिजिट 0 होगी। तो साइन बाइनरी नंबर के लिए हमें बूथ एल्गोरिथम की प्रोसेस दी गई है। साइन बाइनरी नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए बूथ एल्गोरिथम दिया गया है। तो और इनमें इन्होंने मेथड कौन सा यूज़ किया है बूथ एल्गोरिथम के अंदर? इसमें इन्होंने टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ किया। टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने एक बार पहले निकाला था कि जब आप किसी भी बाइनरी को के डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जैसे जीरोज हैं उसको 1 कर देते हैं, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट में हो जाता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगर उसमें बाइनरी डिजिट 1 को ऐड किया जाता है, बाइनरी डिजिट 1 को ऐड किया जाता है इन द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, देन रिजल्टेंट नंबर इज टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगर आप बाइनरी डिजिट 1 को ऐड करेंगे उस नंबर में तो आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड निकाला जा रहा है। अब इस प्रोसीजर में टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड निकाला क्यों जाता है? इसका मीनिंग ये है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ मल्टी सब्ट्रैक्ट करनी है, अगर a माइनस बी करना है
तो होता क्या है कि अगर आप जो जिसको हमें माइनस करना है, जैसे माइनस बी को करना है, ए माइनस बी करना है, तो बी बी का अगर हम लोग सपोज करिए ए बी बाइनरी में है, तो बी की वैल्यू को अगर बी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, बी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें और बी की वैल्यू को ए में ऐड कर दें, ए में ऐड कर दें, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ए माइनस बी का आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको यहाँ पे यूज किया गया है। आपका 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिए हुए हैं, और आपको करना है कि एक एक बाइनरी नंबर से दूसरे बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नॉर्मल जो हम लोग करते थे कि बोरो लेके और सब कुछ करके वो सब करते थे, वो तो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी नंबर को, बाइनरी नंबर को, तो बाइनरी नंबर को अगर टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप पहले जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया कि इसको डिजिट को रिवर्स करके 1 ऐड कर देंगे और जो आएगा उसको उसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो पहला डिजिट है उसके उससे हमें ऐड कर लेना है, तो ऐड करके हमें वैल्यू मिलेगी, तो टोटल वैल्यू जो मिलेगी वो आपकी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो इसको हम कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग द टू बाइनरी नंबर। अब इन्होंने मेथड क्या दिया है, इसी स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो सामने लिखा हुआ है। बूथ एल्गोरिथम ने प्रोसीजर, पहली बात तो इसका इसका टारगेट ये है कि आपको दो साइंड बाइनरी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, 2 साइंड बाइनरी नंबरों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और यहाँ पे ये टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। इसके बाद इन्होंने करना क्या है, अभी मैं एक स्टेप एक बार बता देता हूँ, फिर दोबारा से फिर से बता देंगे जब क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले करना क्या होता है कि कन्वर्ट टू ऑपरेंड इनटू द बाइनरी। आपको जो दो चीजें दी हुई हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन निकालना होता है दो नंबरों का, उन दो नंबरों को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। अगर बाइनरी में दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाइनरी में नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले उन दो नंबरों को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका आपका सिंपल रहेगा। जैसे पहले था कि आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से डिवाइड करके आप उसके पावर को, एक सेकेंड की जरा सा, तो 2 को डिवाइड करते हुए हम लोग बाइनरी निकालेंगे, तो बाइनरी कन्वर्ट करेंगे या पावर रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। तो जब बाइनरी में नंबर आ जाएगा, दोनों नंबर आ जाएंगे, तो हमें करना क्या है कि वी डिटरमाइन द ऑपरेंड which have least transition between bits। लीस्ट ट्रांजिशन बिटवीन बिट्स मतलब जैसे कि सपोज करिए आपके पास, मैं बताते भी चला हूँ कि जैसे आपका ये नंबर है, एक इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, सपोज चार ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब अलग दे रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि पहले तो आपने सपोज करिए कि ये नंबर एक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जो भी जितना भी हो, और इसको भी बाइनरी में कर लिया, तो ये दो नंबर आ गए। इन दो नंबरों में करना है क्या है कि हमें ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू मल्टीप्लायर होगा, कौन सी मल्टीप्लिकेंट होगा। मतलब कि हमें दो वैल्यू डिसाइड करनी है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एक्स वाई कैसे फाइंड किया जाता है, देन डिटरमाइन विच ऑपरेंड हैज अ लीस्ट ट्रांजिशन बिटवीन द बिट्स। इसमें जिसमें कम से कम ट्रांजिशन हुआ है, ट्रांजिशन मतलब होता है चेंजेस, बिट्स में जिसमें कम से कम ट्रांजिशन होता है, चेंज होते हैं, उसको हमें एक्स मानना है, पहला नंबर मानना है। और जिसमें जो ऑब्वियसली दूसरा नंबर जो होगा वो वाई होगा। देखिए यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये तो इसमें पहला जो नंबर है आपका ये 1 है,
वन से नेक्स्ट बिट जो हो रही है वो क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है, मतलब कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो वन से एक और बिट चेंज हुई तो वन का जीरो हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सिंगल एक ट्रांजिशन हुआ है, एक चेंज हुआ है, काउंट करेंगे। इसके बाद जीरो से वन हो जा रहा है, फिर चेंज हो रहा है, दो दो ट्रांजिशन हो गया। इसके बाद वन से वन नो चेंज, वन से वन नो चेंज। तो यहाँ पे इस नंबर में टोटल कितने नंबर ऑफ चेंजेस हुए, दो हुए। एक से वन से जीरो हो गया, वन ट्रांजिशन, जीरो से वन हुआ दूसरा ट्रांजिशन, वन से वन नो ट्रांजिशन, तो टोटल टू ट्रांजिशन हुए। यहाँ पे देखिए वन से दूसरा नंबर अब देखते हैं, उस वाले में टू है, इसमें कितने हैं, वन से जीरो हो रहा है वन ट्रांजिशन, जीरो से जीरो हो रहा है नो ट्रांजिशन, इसको नहीं गिना जाएगा। जीरो से वन हो रहा है वन ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे भी दो ट्रांजिशन है। ये थोड़ा सा अलग केस बन गया, यहाँ पे दो भी मतलब दोनों नंबरों में दो दो ट्रांजिशन है। इस केस को अलग देखते हैं। सपोज करिए यहाँ पे भी आपका ये वन दिया रहता है, सॉरी टू तो रहेगा नहीं, वन रहेगा। अब वन से जीरो हुआ, जीरो से वन हुआ, और अगर ये भी जीरो होता, वन से जीरो, जीरो से वन, वन से जीरो, अगर ये नंबर है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हैं, वन से जीरो वन हुआ, वन जीरो से वन वन हुआ, वन से जीरो वन हुआ, तीन ट्रांजिशन हुए। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने हुए, तीन हुए, अगर ये नंबर होगा। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांजिशन फाइंड हो गए, पहली बात तो दो नंबरों में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उन बाइनरी नंबरों में ट्रांजिशन फाइंड करना है, चेंजेस फाइंड करने हैं पर बिट में। अगर बिट वाइज ट्रांजिशन जिस नंबर में कम है, लीस्ट ट्रांजिशन वाला है, उसको एक्स माना जाएगा, उसको एक्स माना जाएगा, और दूसरा नंबर वाई होगा। the binary number which contain least transition denoted as x, else other number is y। अभी और एक और केस, स्पेशल केस अभी कराता है जिसमें मैंने अभी दिखाया था, कि अगर दोनों ही नंबरों में सेम ट्रांजिशन आता है, दोनों ही नंबरों में सेम नंबर आते हैं, ट्रांजिशन चेंजेस आते हैं, जैसे दो दो आ गया था, तो उस केस में आप किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। दोनों, अगर दोनों ही केस में सेम आ रहा है तो आप किसी को भी x मान सकते हैं, किसी को भी y मान सकते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई, एक्स वाई फाइंड हो गया। कैसे फाइंड करना है, पहला स्टेप यही है आपको कि बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर के बाद जिस बाइनरी नंबर में लिस्ट नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन कैसे होगा मैंने भी आपको दिखाया कि उस नंबर को एक्स मानना है और दूसरे नंबर को वाई मानना है। अगर दोनों ही यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ही नंबरों में सेम ट्रांजिशन है, तो आपका कोई भी एक्स हो सकता है, कोई भी वाई हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या है, बूथ एल्गो का। स्टेप नंबर 2 बूथ एल्गो का ये है कि ये कहते हैं कि पहले आप क्या करिए कि एक टेबल बनाइए आप, उस टेबल में 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स हैं, उनके नाम उन्होंने दिए हुए हैं। पहला कॉलम यू कहलाएगा, वी है दूसरा, एक्स है, एक्स माइनस वन है। ये 4 हेडिंग्स हैं टेबल की, यू, वी, एक्स, एक्स माइनस वन, 4 हेडिंग है। तो यू का काम क्या होगा, देखिए लिखा हुआ है दिस कॉलम होल्ड्स द रिजल्ट फ्रॉम ईच स्टेप। यू जो होगा ईच हर स्टेप में रिजल्ट को होल्ड करेगा, रखेगा। वी जो होगा, अगर रिजल्ट आपका एक्सीड कर रहा है, मतलब कि ज्यादा डिजिट का हो रहा है, तो वो ओवरफ्लो को होल्ड करता है। दिस कॉलम होल्ड द ओवरफ्लो फ्रॉम द यू, जो यू नहीं रख पाएगा वो वी रखेगा। वी में जब वैल्यू आएगी जब आपका यू भर जाएगा। तो यू वी आपका किस काम के लिए है, रिजल्ट के लिए। रिजल्ट मतलब हमारा कि मल्टीप्लिकेशन निकलने के बाद जो आंसर आएगा वो कहाँ मिलेगा, यू वी में मिलेगा। तो अगर छोटा नंबर होगा बाइनरी का तो यू में ही ओके रहेगा, वी जीरो रहेगा। अब अगर बड़ा नंबर रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि अभी आपने देखा इतना बड़ा मान लिया नंबर आ गया बहुत बड़ा, तो वो आपका यू में भी रहेगा, वी में भी रहेगा कंबाइनली। तो यू वी दो कॉलम जो शुरुआत के हैं उनमें रिजल्ट स्टोर रहेगा। तीसरा कॉलम जो एक्स बोला है, एक्स क्या है, दिस होल्ड एक्स ऑपरेंड। ये क्या करेगा, जो अभी आपने पहले स्टेप में एक्स निकाला है, पहला नंबर फाइंड किया है, उसको उसकी नंबर को रखता है। एक्स कॉलम स्टोर द
इनिशियली द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जरूरत यहाँ पे पड़ रही है, इसीलिए हमें पहले स्टेप के अंदर एक्स वाई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है एक्स वाई को, वो हमने अभी देखा कि अगर लीस्ट नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे तो उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, दूसरे वाले को वाई मान लेते हैं। अगर दोनों ही नंबरों में सेम ट्रांजिशन है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन है बिट्स में, तो कोई भी एक्स वाई मान सकते हैं। तो जैसे जनरली केस में हमारा अलग अलग है, तो हम इस केस में एक क्या मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, वाई मानेंगे, क्योंकि ये ज्यादा वाला है। ये हो गया, तो मतलब कि हमारे कॉलम में ये वाली वैल्यू स्टोर की जाएगी। इसके बाद क्या होना है, चौथा कॉलम जो है, चौथा कॉलम ये बूथ कांस्टेंट इन्होंने दिया है, एक कांस्टेंट लगाया हुआ है, बूथ ने अपना लगाया हुआ है x-1। x-1 एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि बूथ ने अपनी तरफ से लगाया हुआ। इसको राइट मोस्ट कॉलम में रखते हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, 0 होती है। अब जैसे कि 4 बिट का नंबर आपका है, तो हर चीज आपकी u भी 4 बिट का होगा, y भी v भी 4 बिट होगा, x भी 4 बिट का होगा, x-1 भी 4 बिट, सब कुछ 0 जो है वो 4 बिट का रहेगा। 4 बिट का मतलब 4 डिजिट्स आ सकेंगे, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा आएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या है कि u v x x-1 को बना लेना। u और v की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर 4 बिट रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हैं तो 0 0 0 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 0 0 0 होगी, x की वैल्यू जो आपने निकाली हुई है पहले स्टेप से वो रहेगी, और x-1 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 रहेगी। अब इसमें एक दो टर्म लिखे हुए हैं, ये इसको मैं भी बताता हूँ क्या होता है ये। इसको आरएससी और आ, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेशन और राइट सर्कुलर शिफ्ट। कैसे निकलेगा अभी मैं बता दूं, तो ये भी निकालते हैं इस स्टेप में, लेकिन वो अभी बताते हैं। तो राइट सर्कुलर शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है वो अभी दिखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक कॉलम नेक्स्ट करना क्या पड़ेगा आपको, 4 ही स्टेप हैं इसके। तीसरा स्टेप क्या है कि एनालाइज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एक्स एक्स एंड x-1 फ्रॉम द दैट स्ट्रिंग। अब ये इन्होंने रूल दिया हुआ है कि कैसे आप इटरेशन, ये एक इटरेटिव प्रोसेस होगी, बार बार हमें काम करना होगा, बार बार टेबल में डेटा एंट्री करनी होगी। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, जज कैसे करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक रूल दिया हुआ है जो आपके सामने लिखा हुआ है कि x और x-1 की वैल्यू को बार बार कंपेयर करिए आप। अगर दोनों वैल्यू को मिलाकर ये जो जैसे दो वेरिएबल हमारे पास हैं x और x-1, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल 4 केस आएंगे, दो वेरिएबल के लिए 4 केस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 केस बने हुए हैं। अगर x की वैल्यू 0 है, x-1 की वैल्यू 1 है, तो करना क्या है हमें, एड द वैल्यू ऑफ y टू द वैल्यू ऑफ u एंड राइट शिफ्ट द रिजल्ट। u की वैल्यू में y की वैल्यू को ऐड करो, बाइनरी ऐड करो और राइट शिफ्ट परफॉर्म करो। कैसे होगा अभी देखेंगे। अगर फिर अब दूसरा स्टेप क्या होगा, 1 0 अगर वैल्यू है, इसकी ये वाले केस में आते हैं, x की वैल्यू 1 है और x-1 की वैल्यू 0 है, तो सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू से y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो और राइट शिफ्ट करो। यहां पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्ट वाला पुराना वाला नहीं करेंगे, बोरो वाला। यहां पे सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट वाले से करेंगे। मीनिंग ये है कि अगर आपको u की वैल्यू से y को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप करिए क्या कि y का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, y का टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसको u की वैल्यू में ऐड कर दीजिए, जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें ऐड कर दीजिए। you add the value of y in the u, sorry, add the value of 2's complement of y in the u। तब क्या हो जाएगा आपका कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वो किया जाएगा, इसीलिए हम लोग 2's complement आ रहा था। तीसरा केस क्या है कि अगर 0 0 दोनों होता है तो हमें कोई काम नहीं करना, टेक नो एक्शन, कोई भी वर्क नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। और अगर आपको 1 1 करना है, अगर मतलब 1 1 केस आता है, तो राइट शिफ्ट परफॉर्म करके यू की वैल्यू में 1 बिट का पोजीशन का राइट शिफ्ट, 1 बिट राइट शिफ्ट परफॉर्म कर देंगे। इस तरह से बार बार काम करते रहेंगे,
इटरेशन प्रोसेस करते रहेंगे बार बार। कब तक करना है ये भी होना चाहिए, कोई चीज इटरेशन हो रही है तो एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। स्टॉपिंग कंडीशन ये है कि राइट शिफ्ट सर्कुलर एक्स, मतलब बार बार एक्स को सर्कुलर करिए, राइट शिफ्ट करिए, और स्टेप नंबर 3 पे रिपीट करिए, बार बार तीसरे स्टेप को रिपीट करना है, बार बार करना है, जब तक करना है कि जब तक एक्स की वैल्यू ओरिजिनल ना आ जाए, एक्स रिपीट करना करने लगे, दोबारा ना एक्स आ जाए। अगर एक्स दोबारा आ जा रहा है वही हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है, और उसी स्टेज में जो आपकी यू और वी की वैल्यू होगी आपका मल्टीप्लीकेशन होगा, यू और वैल्यू होगी आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ये क्या है कि आपके स्टेप दिए हुए हैं। अब इन स्टेप को हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से, तो आने की आ सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें हम लोग को जो प्रीडिकेट क्या चाहिए, टूज कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। उसके बाद दो चीजें और आनी चाहिए कि राइट शिफ्ट सर्कुलर क्या होता है और राइट शिफ्ट क्या होता है, ये भी चीज आनी चाहिए। इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जैसा स्क्रीन को। लॉन्च विंडो पे आएगा। शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है ऐसा। ओके, तो अब मुझे लगता है कि शेयर क्यों नहीं हो रहा है इसमें। इसमें शेयर करने की परमिशन नहीं दे रहा है, इसको डेस्कटॉप पे करना पड़ेगा। एक सेकंड, जैसे मुझे उसमें शेयर नहीं करने दे रहा तो मैं वर्ड में मुझे करना पड़ेगा, वही कर रहा था। इसमें राइट शिफ्ट सर्कुलर हम लोग को पता करना है कैसे होता है, उसी चीज को देखते हैं कैसे। इतना शेयरिंग करते हैं। आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी, फिर रिज्वाइन करेंगे तो पूरा बताएंगे। एक चीज हमने बताई थी अभी, राइट शिफ्ट, दो ऑपरेशन समझिए अभी जो परफॉर्म करेंगे इसमें। राइट शिफ्ट सर्कुलर क्या होता है, आरएससी और आरएसए क्या चीज है, इसको समझते हैं। कोई नंबर दिया हुआ है आपका, बाइनरी नंबर ये वाला दिखाई पड़ रहा है, तो इस नंबर में अगर आपसे कोई कहे कि आप राइट शिफ्ट सर्कुलर परफॉर्म करिए, आरएससी परफॉर्म करिए, तो कैसे करेंगे। इसमें होगा क्या कि जो राइट बिट है, ये वाली बिट है जो यहाँ मेरा कर्सर है, इस बिट को आप लेफ्ट मोस्ट पे ले जाते हो, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जैसे 1 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, तो इसके कॉपी होने के बाद और बाकी सब आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस चीज को राइट शिफ्ट सर्कुलर बोलते हैं, आरएससी बोलते हैं। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है बूथ एल्गो में बार बार। तो किसी भी बाइनरी डिजिट के अंदर अगर राइट मोस्ट बिट को आप फर्स्ट पोजीशन पे ले जाते हैं और बाकी को शिफ्ट कर देते हैं आगे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है कि राइट शिफ्ट सर्कुलेंट कहलाती है, इसको आरएससी बोलते हैं। तो जब जैसे इस नंबर पे 11011 पे अगर आपने आरएससी परफॉर्म किया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये देखिए 1 राइट वाला आया और बाकी 1101, ये चीज यहाँ घट गई। तो ये जो ऑपरेशन है वो राइट शिफ्ट सर्कुलेंट का है। एक और एग्जांपल, दो ही केस हो सकता है 0 1, तो अगर आप 1 है तो यहाँ पे, अगर 0 है तो क्या होगा, 0 होगा तो ये भी इधर आ सकता है। कोई भी नंबर होगा राइट में उसको हमें फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचाना है, बाकी को आगे फॉरवर्ड कर देना। इसको राइट शिफ्ट सर्कुलर कहते हैं। जैसे 0 अगर लाए यहाँ पे तो 0 1 1 1 0,
तो ये क्या चीज हो रही है, राइट शिफ्ट सर्कुलेंट हो रही है, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होगा। क्लियर है सभी को, ये चीज पता है, क्लियर हो गई? ओके, तो अब राइट शिफ्ट आरएसए क्या होता है? आरएसए का मतलब क्या है कि इसमें करना क्या है, राइट शिफ्ट अर्थमेटिक परफॉर्म करना है। राइट शिफ्ट अर्थमेटिक क्या करना है कि कॉपी द लेफ्ट मोस्ट बिट, आपको लेफ्ट मोस्ट बिट की कॉपी बनानी है, उसकी कॉपी बनानी है। जैसे कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 की कॉपी करोगे तो क्या होगा, एक बार और बना जाएगा, तो 1 1 2 बार आ गया है, और बाकी नंबर 1011 लिख दिया गया है। तो राइट शिफ्ट अर्थमेटिक क्या होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसकी कॉपी बना दी जाती है और बाकी नंबरों को एज इट इज लिख दिया जाता है, फॉलोड बाय ईच नंबर। तो लेफ्ट बीच को हमने कॉपी बना दिया, 1 1 कर दिया और बाकी 1011 लिख दिया, ये राइट शिफ्ट अर्थमेटिक है। ऐसे ही यहाँ पे 0 है आपका, ये नंबर दिया हुआ है, 0 को आपने क्या किया कि कॉपी बना ली 00 और बाकी नंबरों को वैसे लिख दिया, तो ये चीज आपकी क्या हो जा रही है, राइट शिफ्ट अर्थमेटिक। तो ये दो ऑपरेशन आरएससी और आरएसए जो होते हैं इसको हमें परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है?